हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो एचडीएफसी बैंक का एक 5 पॉइंट एनालिसिस में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। Q4 FY21 के रिजल्ट्स भी आउट हो चुके हैं। सो एक ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन, एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन इज रिक्वायर्ड, तो वो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। और लास्ट में we are going to discuss about some valuation parameters for HDFC Bank। लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस के हिसाब से अगर हम देखते हैं 3 to 5 years के एवरेज वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सम अट्रैक्टिवनेस इज देयर एंड दिस पर्टिकुलर अट्रैक्टिवनेस कैन कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ एनपीएस। तो वो सारी चीजें इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए 5 पॉइंट एनालिसिस में फर्स्ट Q4 FY21 के रिजल्ट्स देखेंगे, बैलेंस शीट की समरी देखेंगे, डिपॉजिट्स एंड एडवांस मिक्स देखेंगे, की रेशियोज पे ध्यान देंगे और एसेट क्वालिटी के बारे में भी यहां पे बात करेंगे। और अल्टीमेटली लास्ट पॉइंट वुड बी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो इंटरेस्ट अर्न्ड का अगर हम फैक्टर देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर दिस पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय 2%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय ओनली 1%। सो इसका मतलब इंटरेस्ट अर्निंग जो है ऑन दी लोन्स द बैंक हैज गिवन इज वेरी स्लगिश, हार्डली 2% और 1% का ग्रोथ यहां पे नजर आता है, ईयर ऑन ईयर हो या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर नंबर हैज गॉन डाउन बाय 9.4%। सो प्रॉफिटेबिलिटी नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम देखते हैं जो बढ़ा है 13% से एट 17,120 करोड़ रुपीस, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर कम हुआ है। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट ऑन savings account, interest rates on fixed deposits have gone down, and that's why this interest expenditure has gone down by 9.4% year on year, and that's why नेट इंटरेस्ट इनकम 13% से यहां पे ऊपर आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम नंबर देखते हैं, सो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इज अप बाय 3.3%, मतलब sequentially the interest expenditure has increased, that's why net interest income is hardly up by 5%. So यहाँ पे sequentially numbers are not very good, but year on year the numbers are looking good. So valuation point of view से जो earning per share यहाँ पे replace करने वाला है वो year on year numbers के through होने वाला है, and that's why EPS growth is expected in this quarter because of the good numbers. Non interest income की अगर हम बात करते हैं, so this number is up by 26% year on year from 6,000 to 7,594 crore rupees, but quarter on quarter very sluggish growth of 2% only. So net revenues have gone up by 16.4% year on year, but only 4% on quarter. So 24,714 crore rupees का net revenue है. So what is the pre-provisioning operating profit for the company? And that number is at 15,533 crore rupees. So year on year this number is up by 20%, but quarter on quarter the sluggishness is very much 2.3% growth in pre-provisioning operating profit. So ultimately what is the concern we have in banking industry currently, and that is total provisions or contingencies they are providing, because September तक काफी ज्यादा पेन यहाँ पे बैंकिंग इंडस्ट्री में हो सकता है। So यहाँ पे year on year the provisions have increased by 24%, but quarter on quarter these provisions have increased by 37.5%. That's not a positive sign, but expectation थी ये, because जो इंटरिम ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसकी वजह से एनपीएस तो डिक्लेयर नहीं हो रहे थे, बट प्रो फॉर्मा ग्रॉस एनपीएस आई थिंक द बैंक्स वर डिक्लेयरिंग, और उसमें नंबर काफी ज्यादा था। सो वो अभी मतलब यहाँ पे सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई प्रोविजनिंग इज रिक्वायर्ड। सो 24% प्रोविजनिंग हाइक इज देयर, and yeah, quarter on quarter it is up by 37.5%. so 4,694 crore rupees के provisions बैंक को यहाँ पे करने पड़े। so ultimately this will bring down the profit before tax. so 10,839 crore rupees is the profit before tax year on year, though ये number is up by 18.1%, but quarter on quarter PBT, profit before tax, has gone down by 8%. So overall net profit growth year on year is there from 6,927 crore rupees to 8,186 crore rupees. तो 18.2% की net profit की growth तो हमें यहाँ पे नजर आ रही है, but quarter on quarter this number is down by 6.5% from 8,700 crore rupees to 8,186 crore rupees. तो ये क्वार्टरली नंबर्स थे, ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन। अगर मैं पूरे साल का नंबर कंपेयर करता हूं, यानी कि FY20 और FY21
2021. So interest earned is up by 5.3%. Interest expenditure has gone down by 4.5%. Net interest income is up by 15.5% year on year. अगर हम देखते हैं, non interest income is up by 8.4%. Net revenues is up by 13.4%. And pre-provisioning operating profit is up by 18%. मैं ये year on year number बता रहा हूँ FY20 और FY21. Total provisions have gone up by 29% from 12,000 crore rupees to 15,703 crore rupees. पीबीटी का अगर हम नंबर देखते हैं तो वो नंबर 14% से यहां पे ग्रो हुआ है फ्रॉम 36,600 करोड़ रुपीज टू 41,659 करोड़ रुपीज. बट द ओवरऑल नेट प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम देखते हैं, सो FY20 में 26,000 करोड़ रुपीज का नेट प्रॉफिट था. एंड FY21 में इट इज 31,116 करोड़ रुपीज. तो यहां पे पूरे साल का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो नेट प्रॉफिट इज अप बाय 18.5%. सो ओवरऑल ईयर वाइज नॉट अ बैड ईयर कंसिडरिंग द कोविड सिनारियो. स्टिल द प्रॉफिटेबिलिटी इज अप बाय 18.5%. सो मुझे इतने खराब नंबर नहीं दिख रहे. ऑब्वियसली सिक्वेंशियली जो नंबर्स आए वो थोड़े से डिसहार्टनिंग है, बट होपफुली आई थिंक सिचुएशन शुड इंप्रूव इन कमिंग क्वार्टर्स. सो लेट्स सी. Now the balance sheet summary की अगर हम बात करते हैं, so balance sheet is up by 14.1% year on year and 5.5% quarter on quarter. Though the sluggishness in business is there, the consciousness is there, but still balance sheet size अगर quarter on quarter sequential growth भी हम देखते हैं तो that is at 5.5%, not bad. टोटल एडवांसेस का अगर हम नंबर देखते हैं, सो ये नंबर 14% से ईयर ऑन ईयर अप हुआ है. एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस नंबर इज अप बाय 4.6%, सो दैट इज आल्सो पॉजिटिव. टोटल डिपॉजिट्स का नंबर भी 16.3% से अप हुआ है एट 13.35 लाख करोड़ रुपीज. एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस नंबर इज अप बाय 5%. सो यहां पे सिक्वेंशियल एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, both these numbers are looking good. Credit to deposit ratio is down by 1.8% at 84.8%. So thoda bahut to conservative approach of bank is there, no doubt, and it will continue for some time. That's what I feel. But the bank is trying something new in wholesale book or corporate lending. So let's see. Even sequentially also, the credit to deposit ratio has gone down by 0.3%. Major reason I think deposit growth थोड़ी सी ज़्यादा हुई है बैंक की. सो रिजर्व्स एंड सरप्लस की अगर हम बात करते हैं तो कंसिस्टेंटली दिसंबर 2019 से लेके मार्च 2021 तक कंसिस्टेंटली द रिजर्व्स एंड सरप्लस द बैंक इज इंक्रीजिंग. सो ये भी एक दर्शाता है कि कंजर्वेटिवनेस बैंक का है. 1.63 लाख करोड़ रुपीज टू 1.7 लाख करोड़ रुपीज टू 1.77 टू 1.85 टू 1.94 टू 2.03 लाख करोड़ रुपीज. तो इतने रिजर्व्स एंड सरप्लस बैंक के पास अभी है. अगर बोरोइंग्स की हम बात करते हैं तो Q4 FY21 में बोरोइंग बुक इज एट 1.35 लाख करोड़ रुपीज. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इट वाज एट 1.44 लाख करोड़ रुपीज एंड Q3 FY21 में इट वाज एट 1.2 लाख करोड़ रुपीज. तो सिक्वेंशियली दे हैव इंक्रीज देयर बोरोइंग्स बाय 12% एंड दे हैव सम अदर प्लान्स आल्सो to raise the borrowings. So let's see कैसे कैसे क्या क्या होता है. बट जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है बैंक का वो 138% है. आरबीआई का जो परमिटेड LCR लेवल है वो 90% का है, तो उससे काफी ज्यादा ऊपर के लेवल पे बैंक का LCR अभी दिख रहा है. LCR मतलब लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, जो आई थिंक शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट्स बैंक को आ सकती है, तो उसके लिए बैंक कितना कवर्ड है. लास्ट क्वार्टर में इट वाज एट 145 करोड़ रुपीज, नाउ 145%, नाउ इट इज एट 138%. सो थोड़ा कम हुआ है. सो थोड़ा बहुत आई थिंक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉल्स कंपनी की तरफ से लिए जा रहे हैं. सो बैंक इज प्लानिंग टू रेज 50,000 करोड़ रुपीज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड्स ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स. तो ये बॉन्ड्स होंगे वो बोरोइंग्स में ही कंसिडर किए जाएंगे. सो आई थिंक बोरोइंग परसेंटेज इज गोइंग टू गो अप, बट आई थिंक दे आर एबल टू रेज एट वेरी कंपिटिटिव एंड वेरी अट्रैक्टिव रेट्स एंड पीपल आर ऑल्सो रेडी टू पार्क द मनी. सो लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है वो. सो टोटल डिपॉजिट्स की अगर हम बात करते हैं तो 16.3% से ये बढ़े ईयर ऑन ईयर, सिक्वेंशियली 5%. Term deposits have gone up by 8.5% year on year and quarter on quarter they have gone down by 0.7%. So भाई अगर टर्म डिपॉजिट नीचे जा रहे हैं मतलब कि किसका परसेंटेज बढ़ रहा है, तो कासा डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं. सो सस्ते वाले डिपॉजिट बढ़ा रहा है बैंक. सो 27.3% का ग्रोथ है कासा डिपॉजिट्स में, फ्रॉम 4.84 लाख करोड़ रुपीज टू 6.16 लाख करोड़ रुपीज, एंड दैट इज 27.3%. क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर 13% से ऊपर है, फ्रॉम 5.46 लाख करोड़ रुपीज टू 6.16 लाख करोड़ रुपीज. और ये दर्शाता है कि कासा बुक कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है. सो मार्च 2020 में 42.2% था एंड नाउ इट
इट इज एट 46.1%. सो कंसिस्टेंटली मुझे लगता है सिंस सितंबर 2020 दे हैव इंक्रीजिंग देयर कासा बुक इन अ वेरी गुड वे, एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन बिकॉज सस्ते डिपॉजिट है, तो इस वजह से आने वाले समय में नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव हो सकता है बैंक का. एडवांसेस की अगर हम बात करते हैं, सो टोटल एडवांसेस आर एट 11.32 लाख करोड़ रुपीज, 14% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, 4.6% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर. रिटेल डिपॉजिट्स की अगर हम बात करते हैं, सो रिटेल डिपॉजिट्स ईयर ऑन ईयर 6.7% से ग्रो हुए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.5% से. सो सिक्वेंशियली देयर इज नो प्रॉब्लम विद रिटेल एडवांसेस ग्रोथ. बट ईयर ऑन ईयर का अगर हम नंबर देखते हैं, सो होलसेल बुक ज्यादा बढ़ाई है बैंक ने फ्रॉम 4.99 लाख करोड़ रुपीज टू 6.05 लाख करोड़ रुपीज, दैट इज 21.2%. But sequentially, I think they are at 4.7%, so which is okay. I don't think there is any problem. So retail book यहाँ पे 47% की overall and 53% is a होलसेल बुक. सो लेट्स सी बैंक क्या कोशिश कर रहा है. थोड़ी चेरी पिकिंग भी कॉर्पोरेट लोन्स में, होलसेल लेंडिंग में हो रही है, बिकॉज पीएसयू बैंक्स आर नॉट एट ऑल एग्रेसिव ऑन होलसेल लेंडिंग और कॉर्पोरेट लेंडिंग, और वहां पे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस के साथ आई थिंक एचडीएफसी अपना रिलेशनशिप बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है. सो लुकिंग एट द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक अहेड, बैंक इज टैपिंग द होलसेल क्रेडिट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी. सो दैट्स लेट्स सी कैसे होता है. एंड डैम्पेंड रिटेल एंड कंज्यूमर क्रेडिट ग्रोथ अमिड कोविड पैंडेमिक, सो वो एक्सपेक्टेड था. सो बैंक इज फोकसिंग on wholesale credit as a part of its growth strategy. Let's all see. Liability franchise बहुत strong हो गई है, retail oriented कासा बुक काफी अच्छी है, asset that is credit growth wholesale focused है बैंक की. So overall I think we'll have to see कि कैसे चीजें play out होती है, but looking at the bank's history and the thought process, मुझे लगता है I think comfortably they should be able to do that. Advances mix में retail loans की अगर हम बात करते हैं तो personal loans are 22%, auto loans are 16%, home loans 13%, business banking 13%, credit cards 12%, Kisan Gold cards 9%, commercial vehicle, construction equipments 5%, two wheelers 2%, gold loans 1%, loan against securities 0.3% and others 5%. यहाँ पे अगर sequential growth में कोई नंबर हमें अच्छा दिखता है तो वो किसान गोल्ड कार्ड से 12.2% का, गोल्ड लोन 7.8% ग्रो हुए, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज 11.3%. बाकी सारे नंबर जो है वो सिक्वेंशियली 7.7%, 5.4% ऐसे नजर आ रहे हैं. बिजनेस बैंकिंग 7.7%, सिक्वेंशियल ग्रोथ इज पॉजिटिव. होम लोन्स 5.4% इज ऑल्सो पॉजिटिव. क्रेडिट कार्ड्स 2.1% स्लगिशनेस नजर आ रहा है. आई थिंक नए क्रेडिट कार्ड्स इशू अभी तक नहीं करने दे रहा है आरबीआई बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इशू. आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट टुडे मॉर्निंग. So वहाँ पे they have started doing some good work on the technology part, specifically on data center जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था. So होपफुली आने वाले समय में आई थिंक क्रेडिट कार्ड का इशू भी खत्म हो जाए और उनको वो परमिशन वहाँ पे मिल जाए. सो लेट्स ऑल सी. सो आई थिंक एडवांसेस मिक्स में, रिटेल एडवांसेस में धीरे धीरे जैसे जैसे नॉर्मल से आएगी, अभी सेकंड वेव है तो आई थिंक 1-2 क्वार्टर तो शायद थोड़ा सा स्लगिशनेस और रह सकता है, बट होपफुली थिंग शुड बैक टू नॉर्मल. नाउ वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ इन टर्म्स ऑफ वैक्सीन. सो लेट्स सी कैसी चीजें होती है. की रेशियोज में अगर हम देखते हैं तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज एट 4.2%, लास्ट ईयर इट वाज एट 4.3%. सो बट आई थिंक आने वाले समय में बिकॉज ऑफ द गुड कासा बुक दे हैव रेज्ड, सो इट शुड गो बैक टू 4.3, 4.4, इवन 4.5% ऑल्सो. कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज एट 37.2%, लास्ट ईयर इट वाज एट 39%. जून में तो ये 35% तक नीचे आया था विच वॉज गुड, अभी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बट मुझे लगता है आई थिंक दिस इज द रेंज दे आर गोइंग टू कंटिन्यू. कासा रेशियो 46.1%, वेरी स्ट्रॉन्ग. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज एट 18.8%, 19.1% तक सितंबर में गया था, बट अभी 18.8% है, बट नथिंग टू वरी. I think looking at the size of the bank and plus bank is in a position to raise capital, so मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई प्रॉब्लम होगा बैंक को. की रेशियोज में रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स का अगर हम नंबर देखते तो दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, 2% का है. दैट टू आफ्टर कोविड के जो प्रोविजंस हुए, एक्स्ट्रा प्रोविजंस भी बाद में करने पड़े बैंक को बिकॉज ऑफ दिस प्रो फॉर्मा ग्रॉस एनपीए के और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चक्कर में. तो उसके बावजूद अगर 2% का एन्युअलाइज्ड रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स है, सो मुझे लगता है काफी पॉजिटिव है. सो एसेट क्वालिटी का अगर हम बात करते हैं तो आई थिंक जो डिक्लेयर्ड नंबर्स थे ग्रॉस एनपीएस, वी वर नेवर फोकसिंग ऑन देम, वी वर फोकसिंग ऑन प्रो फॉर्मा ग्रॉस एनपीएस. तो वो 1.38% था, बट नाउ जब वो ऑर्डर आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की, तो नाउ द एक्चुअल ग्रॉस एनपीएस आर एट 1.32%.
विच इज एक्सपेक्टेड लास्ट प्रोफार्मा में ही हमें समझ में आ गया था, प्रोविजनिंग बस एक्स्ट्रा भी करनी पड़ेगी, एंड 0.4% के नेट एनपीएज है। सो यहां पे ओवरऑल प्रोविजन कवरेज रेशियो हैज गॉन डाउन फ्रॉम 88.5% टू 69.8%, और यहां पे आने वाले 1-2 क्वार्टर में अच्छा खासा प्रोविजनिंग बैंक को करना पड़ेगा टू टेक दिस रेशियो अगेन बैक टू 75 to 80% लेवल। सो वो एक तकलीफ रहने वाली है, एंड दैट्स व्हाई थोड़ा स्लगिशनेस यहां पे बैंक के ओवरऑल नंबर्स में हमें नजर आ सकता है। नाउ द लास्ट पार्ट एंड दैट इज द वैल्यूएशन पार्ट की अगर हम बात करते हैं यहां पे, सो करंट, व्हाट इज द करंट पी रेशियो ऑफ एचडीएफसी बैंक, अगर हम वो देखते हैं, सो दैट नंबर इज 24.45। मैं ओवरऑल कंसोलिडेटेड नंबर की बात कर रहा हूं। सो पी रेशियो में एक साल का एवरेज पी रेशियो है एचडीएफसी बैंक का 22.65, तो उसके कंपैरिजन में तो डेफिनेटली ये स्टॉक वो एवरेज 1 ईयर एवरेज पी रेशियो के ऊपर नजर आ रहा है, मीडियन पी रेशियो। बट 3 इयर्स का अगर हम नंबर देखते हैं, सो दैट नंबर इज 27.64%। अगर 5 इयर्स का नंबर देखते हैं तो दैट इज ऑल्सो 27.46%, एंड अगर 10 साल का वो नंबर हम देखते हैं पी रेशियो का, तो दैट इज एट 26.05। sorry, not percent, these are absolute numbers, 26, 24 and 24। तो वो 26, 27 एंड 27, 3 इयर्स, 5 इयर्स एंड 10 इयर्स का अगर हम देखते हैं, सो इट मीन्स कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस के कंपैरिजन में एचडीएफसी बैंक इज लुकिंग अट्रैक्टिव, बट 1-2 क्वार्टर्स थोड़े से हावी रह सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोविजनिंग, एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग बैंक हैज टू डू। सो इसमें मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर ने डिसहार्टन नहीं होना चाहिए। आई थिंक यू कैन गेट गुड अपॉर्चुनिटीज टू बाय। आई एम नॉट गोइंग टू से दैट अरे बहुत जबरदस्त करेक्शन होगा, बट मार्केट इज ऑलरेडी क्वाइट गंग हो अबाउट दिस कंपनी। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर क्वाइट पॉजिटिव ऑन दिस काउंटर, तो यहाँ पे कुछ सेलिंग प्रेशर आता है, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से जो भी अपर लिमिट अवेलेबल है वहाँ पे एक्वायर करने की वो करते रहेंगे। दैट्स व्हाट आई फील। सो रडार पे रखने जैसी कंपनी है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक शेयर होल्डर बनने जैसी ये कंपनी है। वी डू हैव एलोकेशन इन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज फॉर एचडीएफसी बैंक। सो अगर अभी तक आपने हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे ऑलरेडी स्टॉकोमीटर प्लस के सब्सक्राइबर हो, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे मिल सकता है। सो प्लीज कॉल आवर रिलेशनशिप सेल, सो वो आपको वो डिटेल्स दे देंगे। तो मैं आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।